नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गार्डनिंग केयर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम है गजनिया, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि इस पौधे को गमले में लगाना अच्छा रहता है या ज़मीन में लगाएं तो इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसकी अच्छी केयर की जाए तो ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रह सकता है। मैंने इसके 2 पौधे गमले में लगा रखे हैं और 3 पौधे ज़मीन में लगा रखे हैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस में अच्छी ग्रोथ होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ज़मीन में लगे हुए पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़मीन में लगे हुए पौधों की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। गजनिया के फूलों की सनफ्लावर जैसी वैरायटी होती है। इसमें अलग अलग रंगों के बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। सनफ्लावर के फूल गर्मियों में खिलते हैं मगर गजनिया के फूल सर्दियों में खिलते हैं। इस पौधे की एक खास बात होती है कि इसके फूल जब भी खिलते हैं जब धूप निकलती है। यदि धूप नहीं निकलती है तो केवल फ्लावरिंग बर्ड्स ही बने रहते हैं और ये खिलते नहीं हैं। ये पौधे देखिए, ये मैंने ज़मीन में लगा रखा है। ज़मीन में लगाने पर इसके पत्तों का साइज बढ़ जाता है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी हेल्दी ग्रोथ हुई है। गमले में और ज़मीन में लगे हुए दोनों पौधों में आप फ़र्क देख सकते हैं। रूट डिवीज़न मेथड से इसके एक पौधे से कई पौधे हम आसानी से बना सकते हैं। इनकी रूट्स को डिवाइड करके हम इनको अलग अलग गमलों में या अलग अलग जगह ज़मीन पे लगा सकते हैं और एक ही पौधे से आप कई पौधे बना सकते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधों के लिए एक समस्या होती है कि हम इनकी लोकेशन को चेंज नहीं कर पाते हैं। जब अधिक धूप होती है या अधिक सर्दी पड़ती है तो इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। इस पौधे में केवल सर्दियों में ही फूल खिलते हैं और हमें यदि इस पौधे को पेरिनियल बना के रखना है तो इसको गर्मियों में बचाना पड़ेगा। मई जून के महीनों में इस पौधे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि हमने इन पौधों को ज़मीन में लगा रखा है तो इनको बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। मई जून की तेज़ गर्मी से इनको बचाने के लिए हमें इनको ढकना पड़ेगा या हमें ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें इन पौधों को ज़मीन में ही लगाना चाहिए। ज़मीन में लगाने पर इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और फूल भी बड़े साइज़ के लगते हैं। गमले में लगे हुए पौधों में छोटे छोटे साइज़ के फूल खिलते हैं और इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। गमले में लगे हुए पौधों की अधिक केयर करनी पड़ती है। इनमें अधिक खाद या फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। यदि आपने ज़मीन में इनको लगा रखा है तो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स इनको ज़मीन से अपने आप ही मिल जाते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं भी करोगे तो भी इनकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। ज़मीन में लगे हुए इन पौधों में मैंने किसी भी प्रकार के खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। गमलों में लगे हुए 2 पौधों में मैंने 2 बार DAP का यूज किया है मगर फिर भी इन पौधों जैसी उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। मेरे ये सभी पौधे अलग अलग वैरायटी के हैं। मैं इनको डिवीज़न मेथड से मल्टीप्लाई करके कई पौधे तैयार कर लूँगा। इन पौधों की 15 से 20 वैरायटीज़ नर्सरी में अवेलेबल होती हैं, तो आप भी अलग अलग वैरायटी के पौधे लेकर आएँ। डिवीज़न मेथड से इनको मल्टीप्लाई करते रहें और एक पौधे से कई पौधे बनाते रहें। गमले में लगे हुए पौधे ओवर वाटरिंग से कई बार सूख जाते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधों की इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। यदि आप ओवर वाटरिंग कर भी देते हैं तो भी इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अधिक पानी ज़मीन में रिस कर नीचे चला जाता है। बड़े साइज़ के फूल आपको चाहिए तो आप इनको ज़मीन में ही लगाइए। जब पौधों की अधिक ग्रोथ होती है तो आप उनसे डिवीज़न मेथड से अलग अलग पौधे तैयार कर सकते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधों से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इन पौधों की स्टेम नहीं होती है, इनमें केवल फ्लोरिंग स्टेम ही निकलती है, इसलिए इसके नीचे के पत्ते मिट्टी में दब जाते हैं जिससे वे गलने शुरू हो जाते हैं। इसके पत्तों को मिट्टी में दबने ना दें। यदि इसके पत्ते मिट्टी में दबे रहेंगे तो फ्लावरिंग स्टेम भी कम निकलेंगी। इनको ऐसी लोकेशन में ही रखिए जहां अधिक से अधिक धूप इन पौधों को लग पाए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी सभी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।